नमस्ते दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के लिए तैयारी शुरू की। सरल वस्त्र धारण किए, उन्होंने प्रजा से विदा ली और अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। तो चलिए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या के द्वार से विदा ली। राजा दशरथ अपने महल की बालकनी से उन्हें जाते देखते रहे। आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ उनके हृदय में पीड़ा थी, क्योंकि वे अपने प्रिय पुत्र को खोने का दुख सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रजा भी सड़कों पर खड़ी थी, कुछ रो रहे थे, कुछ राम के चरणों को छूने की कोशिश कर रहे थे। पर राम का चेहरा शांत था, धर्म के पथ पर अडिग था। विश्वामित्र ने उन्हें वन तक पहुंचाया और मार्गदर्शन किया। उन्होंने राम को सावधान किया कि वन में राक्षस और कठिनाइयां होंगी, पर राम तैयार थे। विश्वामित्र के जाने के बाद तीनों ने अपने कदम बढ़ाए। राम अपने पिता के वचन का पालन करते, सीता अपने पति के साथ और लक्ष्मण अपने भाई की सेवा में। रास्ते में एक भीषण राक्षस विराध ने उनका रास्ता रोका। विराध, जो अमर होने का दावा करता था, राम पर हमला किया, पर राम की शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उसे पराजित किया। उन्होंने विराध को धरती में दबा दिया, जिससे उसकी अमरता समाप्त हुई। ये घटना वनवासियों के बीच राम की वीरता की नई कहानी बन गई और उनकी कृति और बढ़ गई। इस बीच अयोध्या का माहौल और गहरा हो गया। राजा दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। राम के बिना वे जी नहीं पाए और अंततः उन्होंने देह त्याग दी। प्रजा का शोक और बढ़ गया, पर कैकेयी और मंथरा अपने फैसले पर अडिग रही। भरत, जो राम से अत्यंत प्रेम करते थे, इस घटना से विचलित हो गए और उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। भरत ने प्रण लिया कि वे राम को वापस लाएंगे। शत्रुघ्न के साथ वे वन की ओर प्रस्थान किए। राम के चरण चिन्हों का पीछा करते हुए उनकी यात्रा में दृढ़ संकल्प था। वे अयोध्या का राजपट राम को ही सौंपना चाहते थे, न कि स्वयं लेना। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते रहे। नई चुनौतियों का सामना करते हुए अयोध्या में शोक था, पर राम का त्याग और बलिदान प्रजा को प्रेरित करता रहा। अब सवाल ये है, क्या भरत राम को मनाएंगे? क्या राम अयोध्या लौटेंगे? अगले एपिसोड में जानिए। तब तक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।